महर्षि चरक कहते हैं त्रय उपस्तंभा इत्याहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति के आपके स्वास्थ्य के तीन आधार होते हैं। पहला है आहार, जैसा आहार आपका होगा आपका स्वास्थ्य भी वैसा ही होने वाला है। दूसरा है ब्रह्मचर्य, जिसके विषय में आज हमारे नवयुवक युवतियां सजग भी हैं, इसका पालन भी कर रहे हैं और इससे लाभ भी ले रहे हैं। इस विषय पर हमने पूर्व में पर्याप्त मार्गदर्शन किया है, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। आहार के विषय में भी मार्गदर्शन किया गया है। आज हम तीसरे स्थान पर बात कर रहे हैं। जो तीसरा स्तंभ है हमारा वो है आपकी नींद। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं रहती है तो आप समझे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो ही नहीं सकता। हमें अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हम सुबह ऊर्जावान अनुभव नहीं करते हैं, सुबह उठने में हमें बड़ी समस्या होती है, दिन भर हमें आलस रहता है, ऊर्जा अनुभव नहीं होती है, हमारा पाचन ठीक नहीं है, हमारे चेहरे पर चमक नहीं है। अनेक प्रश्न मिलते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं यह है कि अगर आप अपनी नींद को बेहतर बना लेते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान भी रहेंगे और आपका स्वास्थ्य हर प्रकार से इससे प्रभावित होगा। और नींद भी 3 घंटे की नींद आप विशेष समझ लें। रात्रि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय है ये विशेष है आपकी नींद के लिए। इसमें आपकी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, बाकी के समय में नींद उतनी गहरी हो ही नहीं सकती। और आज आप देखें इस समय का व्यक्ति ठीक से प्रयोग नहीं करता है। तो हम अब समझने वाले हैं कि क्या वो नियम होंगे और क्या वो अभ्यास होंगे जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आप समझ लें कि जीवन भर आपको नींद से संबंधित कोई समस्या अनुभव नहीं होगी और दिन भर आप ऊर्जावान रहने वाले हैं। सुबह उठने में आपको बिल्कुल आलस्य नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ नियमों को। सबसे पहली बात यहां पर है कि देर रात्रि से भोजन करना बहुत ही ज्यादा गलत है आपके लिए। ऐसा समझिए, जो देर से भोजन आप करते हैं तो उसमें होता यह है कि आपका पाचन तंत्र रात भर फिर उस भोजन को पचाने के लिए कार्य करता है। आपका दिमाग थका हुआ होता है तो कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने अपने पाचन तंत्र को अब एक बड़ा काम दे दिया है, वो कहता है कि मेरे पास बहुत काम है तो मुझे ऊर्जा चाहिए। आपके पाचन तंत्र और आपके दिमाग के बीच में यहां आपने एक टकराव खड़ा कर दिया। एक कहता है कि मुझे नींद चाहिए, एक कहता है मुझे काम करना है, मुझे ऊर्जा चाहिए। और इसी द्वंद्व के कारण आप रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और जो ये आपका डीप स्लीप का समय है ये तो आपने पूरी तरह से खो दिया, आप ये समझिए, क्योंकि उस समय पर पाचन पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला नियम हमारा ये है कि देर रात्रि में आपको भोजन बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारा पहला नियम है अगर आप गहरी नींद चाहते हैं, अच्छी नींद चाहते हैं तो। दूसरे स्थान पर आपको मिर्च मसाले वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना है। विशेष रूप से लाल मिर्च जब आपके शरीर में जाती है तो वो एक हीट पैदा करती है, एक गर्मी पैदा करती है। जब ये गर्मी बढ़ती है शरीर में तो ये एक बिल्कुल विपरीत एक स्थिति बनती है। जो आपको सोने के लिए चाहिए वैसी स्थिति नहीं रहती। सोने के लिए आपको एक शांति सम्यक माहौल चाहिए अपने शरीर का अंदरूनी तल पर, और वो माहौल बिगड़ जाता है जब आप मसालों का और विशेष रूप से लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं। तो लाल मिर्च को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है रात्रि के भोजन में आपको। तीसरे स्थान पर ध्यान रखें कि भारी भोजन बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होता है, उससे आपका जो वात है, शरीर में वायु है, वो प्रकुपित हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप कभी भारी भोजन कर लेते हैं तो भारी भोजन के बाद लंबे समय तक ब्लोटिंग रहती है, गैस बनती है, क्रैम्प रहते हैं पेट में। उसकी वजह से नींद गहरी हो नहीं सकती। कारण उसका यह है कि वात का जो प्रभाव होता है, वायु का, वो चंचलता होता है और नींद में आपको स्थिरता चाहिए। तो वो जो चंचलता है वो स्थिरता को नहीं बनने देती है और नींद अच्छी नहीं हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भोजन जो है आपको 7 बजे के लगभग कर लेना है। दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है कि मिर्च मसाले वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना है और भारी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है सोने से पहले। इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, प्रकाश नहीं होना चाहिए। अगर प्रकाश होगा और थोड़ा भी प्रकाश होगा तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद गहरी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए अंतिम हमारा बिंदु है कि दिन भर में आपको सक्रिय रहना। अगर
अगर आपका बैठे रहने का काम है तो आपको 1 घंटा योग को, व्यायाम को प्रतिदिन निश्चित रूप से देना है। ऐसा कभी ना करें कि आप पूरा दिन बैठे हैं, लेटे हैं और कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर सक्रिय नहीं हुए आप शरीर के तल पर, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, सक्रियता बनेगी, शरीर में एक बदलाव होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छा होगा, शरीर में टूट फूट होगी जिसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी। तो शरीर की एक ऐसी स्थिति बनेगी कि नींद गहरी गहरी होगी और एकदम से नींद आएगी। ये प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेंगे। इतना अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कितने बड़े बदलाव आपकी नींद पर और आपके पूरे स्वास्थ्य पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप खुद ही अनुभव करेंगे थोड़े दिन के प्रयोग के बाद ही। इन अभ्यासों को आपको सोने से पहले करना है। इन अभ्यासों के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लेट जाना है और सोना है। इसके बाद ये जो अभ्यास होंगे ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे, आपको एक विश्रांति अनुभव होगी और आपकी नींद बेहतर होगी और आप लेटने के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर सो जाएंगे। आपका जो पहला अभ्यास यहाँ पर है वो ये है कि आपको अपने मध्य की 2 उंगलियों से अपने भ्रूमध्य यानी कि भुवों के दोनों के बीच में जो आज्ञा चक्र का स्थान होता है उस पर एक दबाव बनाना है और इस तरीके से ये घुमाते हुए आपको दबाव बना कर के रखना है। इस तरीके के अभ्यास के साथ साथ आप गहरी सांस भी लेते रहेंगे, जो एक योगिक श्वसन होता है वो करते रहेंगे। पूरा सांस अंदर जाएगा, जब सांस अंदर जाएगा पेट बाहर आएगा, सांस बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा और इस तरीके का गहरा श्वसन चलता रहे। इसके साथ साथ ये आपको 3-4 मिनट या फिर आप 5 मिनट तक का भी अभ्यास कर सकते हैं। इतना अभ्यास कर लेने के बाद इसके आगे का जो अभ्यास है आपको इस तरीके से अपने भुवों के बिल्कुल अंतिम भाग से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दबाव बनाना है और इसी तरीके का एक गोल घुमाते हुए मूवमेंट करते हुए दबाव बना करके रखना है। उसी प्रकार से जैसे हमने आपको पहले कहा कि आपकी जो सांसें हैं वो गहरी चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल धीमी और बिल्कुल गहरी। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आपस में घर्षण करना है और अपनी आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर इस तरीके से एक बार फिरा लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको फिर एक श्वसन की क्रिया करनी है, सांसों का एक अभ्यास करना है। इस सांसों के अभ्यास में आप थोड़ा सा समझें क्या बारीकी है। आप जब सांस को पूरा अंदर लेते हैं और उसके बाद जब सांस को आप बाहर छोड़ते हैं तो दोनों के बीच में, यानी कि पूरा सांस अंदर लिया अभी बाहर नहीं छोड़ा है, यहां पर एक बिंदु होता है ऐसा जहां पर ना सांस अंदर ले रहे होते हैं आप, ना सांस आप बाहर छोड़ रहे होते हैं। ये जो अवस्था है ये शून्य अवस्था, इसकी तरफ आपको अपना ध्यान ले जाना है और इसको अनुभव करना है। फिर आपको धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। सांस बाहर छोड़ते हुए भी पूरी सजगता सांस पर ही बनाए रखें। पूरा सांस आपने बाहर छोड़ा। अब बाहर छोड़ने के बाद ना आप बाहर छोड़ रहे हैं ना आप अंदर ले रहे हैं, बीच का जो ये स्थान है इस पर ही अपनी सजगता को लगाए रखना है, अनुभव करना है। एक विश्रांति, एक शांति का अनुभव आपको होगा, एक शून्यता का अनुभव आपको होगा। पूरी सजगता इसी स्थिति में रखनी है और फिर तुरंत ही सांस अंदर लेना शुरू कर देना है। इस बीच के स्थान को आपको बढ़ाना नहीं है, प्रयास पूर्वक ऐसा नहीं करना है कि सांस बाहर छोड़ दिया और फिर बाहर रोके रखें और फिर नहीं। आपका स्वाभाविक जितना एक पोज होता है ये, इसको रखना है और इसकी तरफ सजग रहना है। फिर आपने सांस धीमी गति से अंदर लिया, पूरी सजगता सांस के ऊपर, और इसी तरीके से आप थोड़ी देर करते हैं। आंख बंद करके रखें, आप किसी शांत स्थान पे रहें, बाहरी शोर जहां पर ना हो। इस तरीके का अभ्यास आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आप शांत हो गए, विचार जैसे ठहर गए हों, और ये आपकी नींद को बहुत बहुत बेहतर बनाने में इतना सुंदर कार्य करेगा। अनुभूत है, प्रयोग किया हुआ है कि बहुत अच्छे लाभ आपको इससे मिलेंगे। आप इसको हमारे साथ अभी भी करके देख सकते हैं। आप सीधे बैठ जाएं, आप धीमी गति से सांस अंदर लें।
इस तरीके का ये आपका अभ्यास होगा। पहले 2 अभ्यास, उसके बाद ये अभ्यास, इतना करना है। फिर से आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करना है, घर्षण करना है और फिर से अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लेकर के आना है। बस आपको इस तरीके से अभ्यास करना है। इसके बाद आप लेट जाएंगे और लेट करके आप सोएंगे। इसके बाद और कुछ भी नहीं, कोई भी फ़ोन को नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, बस इसके बाद आपको सोना है। तो ये आपका अंतिम सोने से पहले किया जाने वाला एक सुंदर अभ्यास है। इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाभ निश्चित मिलेंगे। और जो हमने पहले आपको नियम बताए हैं, उन नियमों को आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें कि ये तो मुझे पालन करने ही है नियम। सुबह उठने में आपको ऊर्जा अनुभव होती है, दिन भर भी आप ऊर्जावान रहते हैं और आपके शरीर पर, पाचन पर, आपकी त्वचा पर, हर एक शरीर के संस्थान पर कितने सुंदर प्रभाव फिर आपको देखने को मिलेंगे, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो अपेक्षा है कि आज का पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।